क्या हुआ? अब्बू और कबीर अभी घर पे नहीं है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मैंने अब्बू के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट किया है। अब्बू आतंकवादी है और उनकी वजह से कई मासूमों की जान गई है। ये क्या बोल रही हो तुम? और मैं रुद्रा अंकल की हेल्प कर रही हूँ अब्बू के स्टडी रूम से इम्पोर्टेंट फाइल्स चुराने में। तुम्हें पता भी है तुम ये सब क्या कर रही हो? ये सब कितना रिस्की है। अगर रफीक को पता चल गया तो? पता चल गया। चल गया पता, सब पता चल गया। एनजीओ में तुम्हारी मुलाकातें किसके साथ हो रही? तुम्हारे उसी पुराने आशिक रुद्रा के साथ तुम्हारी मुलाकातें हो रही है ना? रफीक प्लीज। मीरा, क्या कमी रखी मैंने तुम्हारे लिए? आलीशान घर, जिंदगी का हर ऐशो आराम दिया था, और तुमने क्या दिया मुझे बदले? ये धोखा। खैर, तुम औरत हो, बेवफाई तो तुम्हारी फितरत में ही लिखी है। पर जरा बेटा, तुम तो मेरी औलाद हो, मेरा अपना खून। अपने अब्बू के खिलाफ साजिश की। एक आतंकवादी मेरे बाप कभी नहीं हो सकता। आतंकवादी नहीं। आतंकवादी? तुम्हें कुछ पता है मैंने कितनी कुर्बानियां दी? अपने मकसद को हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या खोया है? जब मेरे आसपास के लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे थे, उस वक्त मैं रात रात भर जागकर प्लानिंग कर रहा था, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा था। रफीक मैंने अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर और कश्मीर के अवाम के नाम कर दी है। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो उनकी रहनुमाई कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। मासूमों को मारना प्रोटेक्शन नहीं है। क्या जानती हो? छोड़ दो। क्या जानती हो तुम? सियासत के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में तुम क्या जानती हो? तुम सालिशान घर में आराम से अपनी जिंदगी जी रही, ये डिजाइनर क्लोथ, फॉरेन एजुकेशन, लफ्ज बाद में निकालती हो मुंह से, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती है। उधर जाकर देखो, कश्मीर की गलियों में बच्चे किस बदहाली में जी रहे हैं। उनकी बदहाली एक ही शख्स दूर कर सकता है, और वह है रफीक मीर। जिस दिन मैंने तुम्हें पैदा होने दिया ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रफीक चुप! लॉयल्टी, फैमिली लॉयल्टी सब कुछ होती है मीरा। जिस इंसान के साथ उसकी फैमिली नहीं है तो क्या बचा? कचरा। तुम दोनों माँ बेटी को आखिरी मौका दे रहा हूं अपनी वफादारी साबित करने का। अपने आशिक को कल सुबह 11 बजे हमारी पुरानी फैक्ट्री में बुला, और कोई होशियारी नहीं, मेरी तरफ देखो, कोई होशियारी नहीं, वरना इसका निकाह कबीर के साथ कर दूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाएगी। ये याद रखना तुम दोनों। मीरा, रुद्र, is everything all right? रुद्र, क्यों? रुद्र मुझे माफ कर दो। रुद्र! कबीर, कबीर प्लीज, प्लीज मत मारो। ये इश्क भी बड़ी कुत्ती चीज है, हैं? जंग के मैदान में साला इंसान को कुत्ता बना देती। द ग्रेट एजेंट कौन? पड़ गया ना तू भी मोहब्बत की चल में। रफीक भाई जान आ रहे हैं, तुझे तेरी औकात दिखाने, देख।
एजेंट रुद्रपाल तो पर शायर थे ना, और शायर भी ऐसे जिसकी शायरी की मेरी बीवी दीवानी थी। मेरी बीवी का पहला प्यार, और पहला प्यार नसीब वालों को नसीब होता है। तुम राव वालों की प्रॉब्लम पता है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा सब बेवकूफ हैं, और इस बार तुम्हारा पाला कश्मीर के शेर रफीक मीर से पड़ा। मैं तुम्हारी ये शनाख्त का इस्तेमाल करके तुम्हारे एटीएस के हेडक्वार्टर्स में इतनी गलत इंफॉर्मेशन भेजूंगा कि खोखला कर दूंगा उसे। हंसेगा तो साले काफिर। बस, दिस इज एजेंट इशिता। ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आई रिपीट, ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। रुद्र सर इज कैप्चर्ड। प्लीज इनिशिएट प्लान बी। वी नीड अ टीम फॉर रेस्क्यू। रफीक प्लीज। क्यों? आशिक का तड़पना देखा नहीं जा रहा तुमसे? एजेंट रुद्रकांत, सर अभी भी आपके पास मौका है। आप चाहे तो ये जो भी हो रहा है सब कुछ रुकवा सकते हो। यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने एटीएस के डायरेक्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट काम किया है और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक की है। सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? अरेस्ट हिम। सर प्लीज आई कैन एक्सप्लेन सर, दिस इज अ बिग मिस्टेक। सर रफीक मीर एक टेररिस्ट है जो कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है। ओह शट अप। रफीक मीर साहब क्या है वो हम जानते हैं, और तुम क्या हो ये भी हम जानते हैं। मीर साहब हमें माफ कीजिएगा, हमारे ऑफिसर की वजह से आपको तकलीफ हुई है, उसके लिए माजरत चाहते हैं। कोई बात नहीं जैना साहब, आप और मैं हम दोनों इस मुल्क के खिदमतगार हैं। और मुल्क की खिदमत में छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। एक गलती तो तुमने भी की है, मेरी बीवी से इश्क लड़ाकर। सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना।